हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गणपति जूनियर कॉलेज। माय सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। तो देखो, जैसे कि हमने पिछले इसमें बताया था, एक नया चैप्टर शुरू किया था हमने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन साझेदारों का विघटन या प्रविलियन, यानी पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस को बंद करना, किस प्रकार से बंद करता है, क्या किए, तो मैंने पिछले आपको अपने चैनल में बताया था कि किस प्रकार से बंद किया जाता है। तो आज देखते हैं उसका गणित। सबसे पहले देखते हैं 12th की पुस्तक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट गणित, जिसका नाम है गणेश एंड कार्तिक। गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। यानी कब डिसाइड कर रहे हो बंद करने को? 31 मार्च 2018 को बंद कर रहे हैं। यहां पे भी लिखो 31 मार्च 2018, सभी चीज लिखा करो। हाँ, देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। अब उनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट दी गई है, पूरी बैलेंस शीट बनकर रेडी है। अब देखो, उन्होंने बैलेंस शीट बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन अब बिजनेस को जैसे बंद कर रहे, क्या करेंगे? पूरी जितनी भी असेट्स है, ऑल असेट्स को सबसे पहले क्या करेंगे? रियलाइज करेंगे। तो उसकी एक जर्नल होती है, जब पूरी असेट जब रियलाइज होती है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट के हम डेबिट में लिखेंगे ऑल असेट्स अकाउंट। अब ऑल असेट्स कौन सी वहां पे देखो असेट्स दिए, बिल्डिंग दिए 88,000, फर्नीचर दिया है 12,000, डेप्टर्स है 32,000, स्टॉक है 24,000 एंड बिल्स रिसीवेबल है 4,000। बट वहां पे जो कैश दिए, कैश ये है असेट्स में नहीं आती, क्योंकि ये नगद पैसा होता है। ये क्या होता है? नगदी पैसा। बट बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल, ये जो असेट्स है, इन सभी असेट्स को आप टोटल करोगे। मैंने आपको जर्नल इसकी बता दिया, क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट। तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे ऑल असेट्स अकाउंट, ऑल असेट्स अकाउंट। आप सभी की टोटल कीजिए। 88, 12 आपके होंगे 1 लाख, और उसके बाद 32 1,32,000 और 24 32 एंड 24 आपके कितने होंगे? 56 एंड 4 यानी 60, 1,60,000 कितने हो रहे? 1,60,000। यहां पे लिखिए 1,60,000, 1,60,000, क्योंकि ऑल असेट्स को आपने क्या किया? रियलाइज किया। कहां पे रियलाइज किया? रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी हो गई असेट साइड में। फिर असेट साइड में एक क्या बचा है आपका? कैश। क्या बची है? कैश। कैश क्या होती है? जो कैश या बैंक अकाउंट जैसे रहता है, आपको यहां पे इस गणित में बोला है कैश अकाउंट शो आउट करो, लेकिन अगर कभी बैंक अकाउंट भी शो आउट किया रहा तो आपको कैश रहे या जो भी रहे, ये उनकी क्या होती है? बैलेंस। तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? बैलेंस। क्या लिखोगे? बैलेंस BD। कितना है? 2,000 है, नहीं सॉरी 4,000। कितना है? 4,000। ठीक है, ये होगी आपकी असेट साइड। आपने असेट साइड को सॉल्व किए। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में। अब जैसे आपने असेट साइड की पूरी असेट्स को आपने जिस प्रकार से रियलाइज किए, उसी प्रकार से आपको जो लायबिलिटी साइड है, वहां की जितनी भी लायबिलिटी है उसको भी रियलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, उसके बाद रिजर्व फंड, ये आपको देना है, यानी बांटना पड़ेगा रिजर्व फंड। तो आपकी उनकी थर्ड लायबिलिटी है कौन सी? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये होती है थर्ड लायबिलिटी। ये थर्ड लायबिलिटीज को भी आपको क्या करना पड़ता है? रियलाइज करना पड़ता है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। देखो, सभी चीज रियलाइज कर रहे हैं। ये है 18,400, 18,400। देन उसके बाद कितनी दी है? 5,600, 5,600 क्या दिया है? बिल्स पेएबल। ओके, उसके बाद दिया है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जैसे कि हमने देखे थे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में रिजर्व फंड क्या किए थे? हमने पार्टनर्स को बांटे थे। सेम उसी प्रकार से यहां पे भी रिजर्व फंड क्या करना है? पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसकी भी एंट्री होती है।
अगर पार्टनर्स ने अगर कोई चीज बांट रहे हैं, क्योंकि विदाउट जर्नल के कोई आपका लेजर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हर एक आपकी एंट्री का जर्नल होना ही है। अब जर्नल किस प्रकार से होगा, देखो रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड कितना दिया 20,000, पार्टनर्स बांटेंगे कैसे, इक्वली बांट रहे, तो उसकी एंट्री क्या होंगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना है 20,000, बांटेंगे तो कौन से रेशियो में, इक्वल, इक्वल यानी 10,000, इसको भी 10,000, ओके 10,000 बांटे। उसके बाद दिया उनका कैपिटल, कैपिटल यानी उनकी बैलेंस बची है, अमाउंट बची है, नकदी पैसा बचा है, कैपिटल उनके पास पूंजी, ये भी क्या होता है उनका बैलेंस, किसका, पार्टनर्स का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बैलेंस, बैलेंस बीडी, कितना कितना दिया है उनका, देखो गणेश का दिया 40,000, यहां पे 40,000, और इसका कार्तिक का कितना है 80,000। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। आपने देखे होंगे मैंने इसके पहले जो चैप्टर बताया, यहां पे सबसे पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे, उसके बाद में बैलेंस शीट में जाते थे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस बंद हो रहा है तो सबसे पहले उनकी बैलेंस शीट बंद करेंगे, उसके जो सामान लाया होगा, खरीदा होगा, जो असेट्स वो सब चीजें बंद करेंगे, रियलाइज करेंगे क्योंकि बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर उसको बंद करना है। तो हमने सभी चीज रियलाइज कर दिए, वहीं पे डायरेक्ट डाल दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, किसका क्या बचा है वो भी डाले। अब उसके बाद देखेंगे हम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या कर रहा है, रियलाइज करने के बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, मार्केट में माल बेचता है, असेट्स, ऑल असेट्स क्या होती है, रियलाइज होती है, रियलाइज होता है यानी बेचना, बेचना यानी कैसा। अब देखो यहां पे एडजस्टमेंट दिया है, असेट्स वेयर रियलाइज एज अंडर, पूरी असेट्स को क्या किया उसने, रियलाइज किया, रियलाइज किया यानी बेचा है। तो बिल्डिंग के कितने हैं 82,000, डेप्टर के कितने हैं 22,000, स्टॉक के हैं 20,000, बिल्स रिसीवेबल के हैं 3,200। ये पूरी असेट उसने कहां बेचा है, मार्केट में बेचा है। बेचा है तो क्या आएगा आपके पास, पैसा, पैसा आएगा। अगर पैसा आया या तो नकदी पैसा आएगा, बैंक के द्वारा आएगा, लेकिन यहां पे आपको नकदी पैसा दिया है, बैंक का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है। तो आपको जब नकदी पैसा आया तो उसकी एंट्री क्या होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मार्केट में माल बेचा है, लेकिन माल कहां का बेचा है, बिजनेस का, बिजनेस का नाम हमने क्या दिए है, रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो उसी प्रकार से जैसे उसने माल बेचा है, पैसा आया, तो क्या होंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या नाम लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो जितना भी इसने माल बेचा है पूरी टोटल करो, कितने हो रहे, 82 और 22 कितने हो गए, 1,04,000 प्लस 20,000 कितने हो रहे, 82 एंड 22 1,00,000 कितने हो गए, 2,000, 1,02,000 प्लस 20,000 1,22,000 प्लस है बिल्स रिसीव यानी 3,200 यानी 1,27,200 1,27,200 1,27,200 ये माल बेचा, पैसा आया, हमने भी क्या लिखे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट, क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट। कितना है 1,27,200 1,27,200, क्योंकि यहां पे बैंक का नाम है नहीं इसलिए हमने बैंक नहीं लिखे, क्योंकि डायरेक्टली उसने बोला है कि कैश अकाउंट शो करो, डायरेक्टली पैसा नकदी में किया उसने, तो हमको बैंक से कोई लेन देन है नहीं। मैंने यहां पे बता दिया, एक तो कैश ऑब्लिक बैंक, एक तो कैश लिख सकते या बैंक लिख सकते। तो देखो उसने माल बेचा, उसके बाद क्या है, एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ₹10,000। और गणेश ने क्या किया है कि जो फर्नीचर है, फर्नीचर को कितने में रखा है, 10,000 में। किसने रखा फर्नीचर, गणेश ने रखा। फर्नीचर कहां का था, बिजनेस का था। बिजनेस का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। रखा किसने, गणेश ने। एंट्री क्या होंगी, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो गणेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या नाम लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। गणेश ने रखा कितने में, 10,000 टू
रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? गणेश कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000। कितना है? 10,000। अब उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 2,000। रियलाइजेशन का जो खर्चा है यानी बिजनेस बंद करने का खर्चा, ये कितना आया? 2,000 रुपए। ये पैसा भी हम क्या देंगे? नकदी देंगे। पैसा देना है, एक तो बैंक से देंगे या नकदी देंगे। तो यहां पे रियलाइजेशन बंद करने के लिए जो पैसा लगा, ये आपने नकदी दिया, तो उसकी एंट्री क्या होंगी? काय के लिए दिया? रियलाइजेशन के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट। कितना दिया? 2,000। बराबर है। कहां से नकदी गया? काय के लिए गया? यहां से गया, तो यहां पे क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 2,000। हमारा गणित खत्म हुआ क्या अभी? नहीं। क्यों खत्म नहीं? हमने एडजस्टमेंट पूरी किया, लेकिन एक एडजस्टमेंट हमारी बाकी है। हमने जो थर्ड लायबिलिटी है, ध्यान में रखना, थर्ड लायबिलिटी है, हमने थर्ड लायबिलिटी बिजनेस में ट्रांसफर तो कर दिए, उसको रियलाइज कर दिए, लेकिन उसका पे किए क्या? उसका भुगतान किए क्या? नहीं। अगर चाहे बोला रहे चाहे ना बोला रहे, तो भी आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। ये ध्यान में रखना, उसको पेड करना ही है। अगर आप उसका किसी का अगर उधारी लिए हो और जब तक कि अगर आप पेड नहीं करोगे, आपका पूरा व्यवहार क्लियर होगा क्या? नहीं। आपने उधारी लिए हो तो आपको तो देना ही है। तो आपने जो उधारी लिए हो, क्या क्या लिए हो? क्रेडिटर और बिल पेबल, ये देना है। बराबर है। देना है तो उसको पे करना पड़ेगा। कभी गणित में हो सकता है आपको बोल सकता है कि कम मात्रा में देने बोलेगा, कभी बोलेगा ज्यादा मात्रा में दो। जितना पे करने को बोला है उतना पे करना ही है। लेकिन अगर बाय चांस उसने पे करने को नहीं बोला, तो भी आपको पे करना ही है। तो वो पैसा कहां से पे होगा? एक तो बैंक से होगा या हम नकदी देंगे। लेकिन यहां पे बैंक से मतलब ही नहीं था, हमको नकदी देना है। पैसा कहां का था? बिजनेस का, रियलाइजेशन का था पैसा। कहां से देंगे? हम अपने पास से देंगे, कैश के माध्यम से। एंट्री क्या करेंगे उसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। अब देखो कितना था आपका? एक 18,400 है और दूसरा है 5,600। बराबर है। तो ये आपका कितना हो गया? 18,400 5,600 24,000। ये काय का दे रहे हैं आप? क्रेडिटर और उसका। कहां से दिए? कैश। काय के लिए? रियलाइजेशन के लिए। यहां पे क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना दिया आपने? 24,000 दिए। बराबर है। अब हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब हो गया आपका सब चीज पूरा कंप्लीट। अब देखो अकाउंट बंद करना है। अकाउंट अब धीरे धीरे बंद करना है। तो बंद करते हैं तो देखो कैसे आ रहा है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करो। किधर की टोटल ज्यादा आ रही है? डेबिट की। कितनी आ रही है? 1,86,000। 1,86,000। बराबर है। इधर की टोटल करो, कितनी आएगी इधर की? 27, 10, 37, 37 और 24 कितने होंगे? 37 और 24 आपकी 61। बराबर है। 61,200। 1,61,200। वहां पे से माइनस करो, कितने में से? 1,86,000 में से 1,61,200 माइनस करेंगे, कितना आ रहा? ये आपका क्या होगा? लॉस और प्रॉफिट? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? क्या होगा? लॉस होगा। क्रेडिट साइड में जब भी आता है तो आपका क्या होगा? लॉस। ये लॉस कितना हो रहा है आपका? लॉस आपको दिया होगा, कितना दिया है? 24,800। 24,800, क्योंकि इसकी टोटल आ रही 1,61,200। 1,86,000 में से ये अगर माइनस किए तो आपका कितना आ रहा है? 24,800। ये लॉस बांटना है किसको? कौन है पार्टनर? गणेश एंड कार्तिक। गणेश एंड कार्तिक इक्वली बांटना है। इक्वली बोला है उसने? कहा है? हाँ, लॉस इक्वली बोला है। इक्वली यानी कितना आएगा? 12,400। 12,400।
टोटल आपकी कितनी आई 1,86,000 बराबर है। ये लॉस गणेश एंड कार्तिक को बांटे, तो देखो ये लॉस हुआ तो इसकी भी एंट्री होती है। अब इसकी जर्नल कैसी होंगी, गणेश एंड कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखे तो मैं कहां लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं क्या हुआ इन्हें लॉस, कितना 12,400, इसको भी कितना हुआ 12,400, ये हो गया। अब हमने एंट्री की, अब उसके बाद पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज करो। बहुत इजी चैप्टर है, इजीली पढ़ो, बहुत ही यानी सरल है चैप्टर, आराम से आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क मिल जाते हैं, टोटल इजी है। देखो किधर की टोटल, इधर की आ रही 90,000, कितनी आ रही 90,000, इसकी कितनी आ रही 50,000, इसमें से माइनस करो, पहले 50 में से ये कितने 22,400 माइनस किया, कितने आएंगे 27,600 बराबर है 27,600, 90 में से 12,400 माइनस करो, कितने आएंगे, इसके भी कितने आएंगे 77,600, 77,600। ये जो है अब टोटल आ गई उनकी कितनी 50,000, इसकी कितनी आ गई 90,000। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या, कौन सी अमाउंट है, कहां की अमाउंट है, ये आई तो ये अमाउंट उनको क्या मिलेगी, जब डेबिट साइड में आ रहा है उनको रिटर्न मिलती, कहां से रिटर्न, यानी कैश अकाउंट, यहां पे लिखेंगे हम रिटर्न अमाउंट। अगर यहां पे बैंक का नाम रहता तो यहां पे बैंक से रिटर्न मिल रही थी, लेकिन यहां पे नकदी पैसा मिलेगा, तो इसकी भी एंट्री होती है। अब इसकी एंट्री कैसी होंगी, देखो इनका किधर साइड है, पार्टनर्स के डेबिट साइड में है, तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स के डेबिट में कौन है, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैंने इनके डेबिट में लिखा, रिटर्न पैसा मिला, अब इनके डेबिट में आया तो उनके अकाउंट में किधर साइड लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड में, कितना है गणेश कैपिटल अकाउंट, गणेश कैपिटल अकाउंट, इसका भी क्या था रिटर्न, और कार्तिक कैपिटल अकाउंट, इसको भी क्या है रिटर्न। कितना है, गणेश को कितना था 27,600, 27,600, इसको कितना है 77,600 बराबर है। अब देखते हैं कैश अकाउंट की टोटल, अब क्या देखेंगे हमने सभी चीज बराबर किए, सभी चीज पे किए, अब देखते हैं इक्वल टोटल आती है क्या, तो 27 और 4 कितने हो गए 31, 1,31,200 बराबर है। इधर साइड की भी टोटल देखते हैं, 0 0 6 6 12 की 2 हाथ की 1 7 7 14 14 और 4 18 और 2 20 और 1 21 21 की 1 हाथ की 2 7 2 9 2 11 और 2 13, 1,31,200। तो देखो आपकी दोनों साइड की टोटल क्या आई, इक्वल आई। मैंने इसके साथ साथ आपको जर्नल भी बताया कि विथआउट जर्नल के आपका लेजर नहीं हो पा रहा था। देखो आप चाहे तो एक आपने सोचोगे आपकी सर ये डायरेक्ट लिखे, आप चाहे तो यहाँ पे ऑल असेट्स की जगह पूरी असेट्स का नाम लिख सकते हो, जैसे जो असेट दिया है बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये पूरा नाम लिख सकते हो। आपको अगर बड़ा बनाना है तो पूरा नाम लिखते हुए चलो, नहीं तो डायरेक्ट उसकी एंट्री एक ही होती है, ऑल असेट्स यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट, तो डायरेक्टली आप एक सिंपल सा नाम लिखो ऑल असेट्स अकाउंट। ऑल असेट्स में पूरी असेट्स आपकी आ चुकी है। उसके बाद में जो कैश दिया है, कैश को डायरेक्ट क्योंकि जमा है वो पैसा, उसका बैलेंस है बीडी लिखे। उसके बाद जितनी भी लायबिलिटी रहती है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन, क्योंकि देना है, जारी है, यहाँ पे जमा है, उसको देना है, तो
तो ये आपने लायबिलिटी ट्रांसफर किए। उसके बाद रिजर्व फंड क्या करोगे, पार्टनर आपस में बांटेंगे, पार्टनर्स ने बांटे। उसके बाद कैपिटल दिया है, कैपिटल उनका क्या है, बैलेंस है, पार्टनर्स का क्या है, बैलेंस 40,000 80,000। उसके बाद बोला है अब एडजस्टमेंट दी रहती, तो एडजस्टमेंट क्या है, पूरी असेट्स को क्या किया है, रियलाइज किया है। रियलाइज करना यानी मार्केट में बेचना यानी पैसे मिलेंगे, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। अब मिला पैसा तो कहां आएगा, अपने पास आएगा, अपने पास यानी कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे लिखा हूं मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट, पूरी असेट्स बेचे 1,27,200 की, तो यहां पे देखो रियलाइजेशन के इधर में लिखा हूं मैंने कैश अकाउंट 1,27,200, ठीक है। उसके बाद अब कोई पार्टनर अगर कोई फर्नीचर रख लेता है, तो पार्टनर रख रहा है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा टू, फर्नीचर कहां का है, रियलाइजेशन का, बिजनेस का है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि गणेश ने रखा, ये देखो गणेश ने रखा 10,000, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का खर्च, बिजनेस को बंद करते वक्त जो खर्चा आएगा उसका पैसा देना पड़ेगा तो पैसा एक तो बैंक से देंगे या नकदी देंगे, यहां पे नकदी दिया है, काय के लिए दिया है, बिजनेस बंद करने के लिए, लिखा हूं मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कैश अकाउंट डाला 2,000, इधर में देखो फिर से 2,000 डाला। उसके बाद जो थर्ड लायबिलिटी होती है, जैसे मैंने बताया था क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये हमने ट्रांसफर किए थे लेकिन उसका भुगतान किए थे क्या, नहीं, तो उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए आपको कहां से करेंगे, नकदी देंगे, कैश देंगे या बैंक के माध्यम से, लेकिन यहां पे बैंक का माध्यम है ही नहीं है, हमको कैश देना है, काय के लिए देना है, बिजनेस के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो यहां पे कैश अकाउंट लिखा हूं मैंने 24,000, ठीक है। यानी इस प्रकार से पूरा करने के बाद यदि आपका गणित आंसर बराबर आता है तो गणित परफेक्ट है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पीरियड में हम आगे का देखेंगे। ओके बाय।